अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली। आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये तहज्जुद का टाइम है और आज मुझे रखना है रोज़ा, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ सहरी। और सहरी में मैं देखें खा रही हूँ ब्रेड और एग फ्राई करूँगी। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कुछ खाने को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि रोज़ा रखना है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। अपने हिसाब से तो मैंने 2 ब्रेड गरम की हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं खा पाऊँगी, तो देखते हैं। वैसे व्यूअर्स सब कहते हैं कि सहरी के टाइम जो है अंडा नहीं खाना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि अंडे से तो प्यास लगती है, आपको प्यास नहीं लगती? मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो नहीं कुछ फ़ील होता अंडा खाने से कुछ भी। तो कभी कभी जब मेरा दिल होता है तो मैं जो है ना वो पराठे के साथ अंडा फ्राई कर लेती हूँ सहरी में। तो आज जो है मैंने तो खैर पराठा खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ब्रेड ही गरम कर लेते हैं। और एग फ्राई हो चुका है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठती हूँ डेली जो है नमाज के लिए, लेकिन मैं कभी शेयर नहीं करती। आज सहरी बनानी थी तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलें अब मैं कमरे में जाती हूँ और मैं जो हूँ वो सहरी कर लेती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, 2 ब्रेड गरम करी थी मैंने और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं खा पाऊँगी, वैसे ही हुआ तो मैं नहीं खा सकी दोनों। सुबह सुबह जो है ना वो खाना सबसे मुझे लगता है कि मुश्किल काम है, तो हम इसी में रखते हैं आप। प्लेट्स तो सुबह वॉश करेंगे क्योंकि इस टाइम अगर जो है वो मैंने रखा इतना खरखुर हो रहा है कि फिर चीनी ख़राब होगी, तो इसलिए हम सुबह इसको वॉश कर लेंगे। अज़ान की आवाज़ आपके दिल को कितना सुकून देती है ना। शुक्र है मेरे घर अज़ान की आवाज़ आती है। और आज जुम्मा है, आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। मैंने फजर भी पढ़ ली और उसके बाद मैं सो गई थी और अब उठी हूँ, तो इस वक्त मैंने बेडशीट चेंज करी है। आज पर्पल बेडशीट बिछाई है और बस अब क्लीनिंग करते हैं, फिर मिलूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस वीवर्स, और फ्राइडे की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली है और हमने जो है जो मैं सूरतें फ्राइडे पे पढ़ती हूँ वो भी पढ़ ली। वीवर्स इस वक्त जो है टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तो काफ़ी सारा टाइम है शाम होने में, तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत जो है वो व्लॉग शूट कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे दिन तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा रोज़ा है, लेकिन अच्छा गुजर रहा है बहुत। और बस अब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं एक सिपारा पढ़ लूँगी और फिर उसके बाद किचन में चले जाएंगे, कुछ देख लेंगे जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो जो है अपने रोज़े के लिए कुछ बना लूँगी, तो वो भी आ जाएंगे, फिर हम दोनों साथ में कुछ खा पी लेंगे। अच्छा, और आज तो हमारे पास जो है व्यूअर शब महराज है पाकिस्तान में, कल होगी और हमारे पास आज है, तो इंशाल्लाह रात में जो है वो इबादत भी करूँगी। और जो चीज़ें देखो आपको बचपन से आपके माँ बाप ने सिखाई नहीं हो, वो चीज़ें आप बड़े हो जाएं अपने घर चले जाएं, लेकिन वो चीज़ें वैसे ही आपकी लाइफ में मतलब चलती आ रही हैं। तो हम घर में भी होते तो इस तरह जब भी कोई इबादत की रात आती थी तो सब मतलब मिलके इबादत करते थे रात को, और फिर रोज़े रखना पूरे, कोई रोज़ा नहीं छोड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बचपन से आपको इन चीज़ों की आदत है, तो देखिए अब तक जो है वो आदतें आपकी हमेशा कायम रहती हैं और अल्लाह पाक करे हमेशा ऐसे ही कायम रहे। आज तो मेरे हस्बैंड ने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े वो रखते हैं। तो आज इतनी अच्छी रात है हमारे पास और मेरा रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को जो है एक अच्छी सी नात सुनाती हूँ। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था,
चले जब मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा, ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मैं गिरी नहीं जो अब तक, ये कमाले मुस्तफा है, मेरी ज़ात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। खे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये थी व्यूअर्स अफशान ने जो नात पढ़ी आप लोगों के साथ, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और अच्छी तो लगेगी कि नात ही बहुत अच्छी है ये माशाल्लाह वैसे। और शादी से पहले ना मैं और सिस्टर असमान जो है वो मिलाद पढ़ा करते थे, और अभी भी मतलब आदत है तो कभी काम कर रही होती हूँ तो पढ़ रही होती हूँ इस तरह से ना। तो आज सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और बस अब जो है वो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं शाम में। जी बस तो अब मेरे पास जो है वो अब्दुल्ला आ चुके हैं। दरवाजे पे बेल बजी थी, मैं देखने गई तो मैं अब्दुल्ला को पढ़ाऊँगी और बस ऐसे गुजरेगा आज का दिन। तो आज मैं अभी सोच रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ, तो भाभी ने बनाए हैं, वो बना रही थी छोलों का सालन। उन्हें अभी पता चला कि मेरा रोज़ा है तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा मैं तुम्हें ऐसे ही छोले दूँगी, तुम अपने लिए रोज़े के लिए जो है ना उसकी चाट बना लो। मैंने कहा अच्छा वाह भाई। तो बस आज देखें मेरे लिए जो है वो चाट बन रही है। तो बस भाभी के जो छोले बॉयल हो रहे हैं, तो वो बॉयल हो जाएंगे तो बैठो बैठो, तो वो बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं जो है वो करूँगी। तो चले मैं आपको जो है अब्दुल्ला की एक झलक दिखाती हूँ और उसके बाद मैं अब्दुल्ला को पढ़ा देती हूँ। बच्चे भी वाकई अपनी मर्ज़ी करते हैं। मैं ये बड़ी पेंसिल दे रही हूँ अब्दुल्ला को, लेकिन अब्दुल्ला को छोटी से ही लिखना है। तो बस जी। और पता है व्यूअर्स भाई, आज अब्दुल्ला जो है वो अकेले आए हैं मेरे पास, वरना अपनी मम्मा के बगैर बिल्कुल नहीं आते। तो आज तो बड़ा ही मेरे लिए खुशी का दिन है कि अब्दुल्ला जो है अकेले आ गए। अब ये अपनी अम्मी को यहाँ से आवाज़ें दे रहा है जैसे मेरे घर से अम्मी को आवाज़ जाएगी। नॉटी बॉय नॉटी बॉय। इस वक्त मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पर अपनी अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और मैं बनाने लगी हूँ चाट। और अब्दुल्ला जब गए तो भाभी मेरे लिए चने लेके आई थी और मैंने उस टाइम एक आलू बॉईल किया जल्दी से, और आलू, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह कट करके, 1 चम्मच दही और जो है ना वो इमली की चटनी मैंने इसमें पहले से ही ऐड कर दी है, मैं डाल दिए। और ये इस वक्त जो है मैं आलू कट करके डाल रही थी। तो देखें यमी सी चाट जो है वो झटपट तैयार हो गई। और अभी जो था ना दरवाजे पे बेल बजी तो हस्बैंड भी आ गए, तो मैं सोच रही हूँ कि टमाटर भी जो है ना इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता पर उनको तो अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर ही कट करके ऐड कर रही थी। और आज भाभी की वजह से देखें चाट यमी सी बन गई, थैंक यू भाभी। और अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। 1-2 फ्रूट पड़े हैं, मैंने सोचा फ्रूट चाट बना लेती हूँ। ऐसे फ्रूट नहीं खाया जाता। ये स्ट्रॉबेरी मुझे 2 अब्दुल्ला ने दी थी जब वो ट्यूशन पढ़ने आया था, तो मैंने कहा अब्दुल्ला मेरा रोज़ा है, मैं बाद में खा लूँगी, तो मैंने अभी फ्रूट चाट में कट कर दी। जब वो आता है ना मेरे लिए कह रही हूँ, जब वो आता है ना तो अपने लिए लेकर आता है कुछ ना कुछ खाने की चीज़ ना। तो स्ट्रॉबेरी उसको बहुत पसंद है तो ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी लेके आता है। तो आज 4 लेके आया था, 2 खुद ने खाई और 2 मुझे दे दी, तो मैंने रख दी थी। और इस तरह फ्रूट बिल्कुल नहीं खाया जाता, और फ्रूट चाट बना लो ना तो अच्छा मतलब खाया जाता है। तो मैं भी बस यही कर रही थी, जो फ्रूट मेरे पास घर पे अवेलेबल था मैंने जो है ना उसकी फ्रूट चाट बना दी। और चाट वगैरह भी थी तो मैंने फ्रूट चाट सोचा कि थोड़ी ही बना दूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच जो है ना वो चीनी मैंने ऐड करी और थोड़ा सा चाट मसाला, तो चाट तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अफ्तारी के लिए चीज़ें बन चुकी हैं। मैंने
फ्रूट चाट बनाई और चाट तो देखे बाई चांस आज भाभी की वजह से बन गई। और बस जो चीज़ आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है किसी भी तरह से। हालांकि मैंने सुबह में ना हस्बैंड जब जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए ना जब अगर आप जल्दी आए ना तो मेरे लिए जो है ना समोसे लेके आएगा। तो देखें अभी वो रफ़ीक सियालकोट के मेरे लिए समोसे लेके आए। और जब भाभी ने चाट का कहा था तो मैं फ़ोन कर रही थी कि मना कर दूँ ना, लेकिन वो शायद उन्होंने मैसेज भी उनको मेरा नहीं सेंड हुआ और वो कॉल मेरी उन्होंने रिसीव ही नहीं करी। तो ये इसके साथ चटनी मिलती है और मैंने कहा था सिर्फ समोसे लेके आइएगा, चाट वगैरह कुछ नहीं, मैं फ्रूट चाट जो है ना बनाऊंगी। तो वो ही फ्रूट चाट मैंने फिर जब चाट भी थी ना तो मैंने फ्रूट चाट थोड़ी बनाई है और ये समोसे भी। तो देखें आज की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी बहुत ही कोई अच्छी तरीन हो गई। और ये खजूर हम यहाँ रख देते हैं। तो चलें अब हम जो है अपने कमरे में लेके जाते हैं और रोज़ा खुलने में बिल्कुल जो है वो 5 मिनट रह गए हैं। हम जब तक दुआ करेंगे और टाइम हो जाएगा। माशाल्लाह अफ्तारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने टेबल पे लगा दी है। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में अफशा को याद रखिएगा। कल मिलेंगे हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।